अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। एक बार फिर T20 का मैच, एक बार फिर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। बाबर आजम आज फिर थोड़ा 40 प्लस रन कर गए, लेकिन क्या बाबर आजम के स्टेटस को 40 प्लस रन सूट करते हैं? यही काम मैक्सवेल अगर इस सिचुएशन में कर रहा होता जहां पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो मैक्सवेल फिर स्कोर करके जाता है, डेविड वार्नर स्कोर करके जाता है, स्मिथ स्कोर करके जाता है। हम ज़रा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की बात कर लें, साउथ अफ्रीकन बैटिंग की बात कर लें, इंडियन बैटिंग की कर लें, न्यूजीलैंड बैटिंग की कर लें। नया रचिन रविंद्रा बिल्कुल नया प्लेयर है, लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम आती है, टीम प्रेशर में आती है, वहाँ पर बड़े नाम परफॉर्म करते हैं। बड़े नाम परफॉर्म करते हैं, इसलिए वो बड़े नाम होते हैं। परफॉर्मेंस ही बड़ा नाम बनाती है। बड़े नाम सोशल मीडिया पर की प्लेयर बनने से नहीं बन जाते, या सोशल मीडिया पर अच्छा मैनेजर रखने से नहीं बन जाते। एक दो मैचेस, एक दो सीरीज़ तो दिलवा देते हैं, उसके बाद वो एक दो मैचेस या एक दो सीरीज़ बाहर भी बिठा देते हैं, फिर ये चाहे जितना बड़ा मर्जी नाम। नसीम शाह अनफिट थे। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी हमारी इस पर बात हुई, उन्होंने इसको डिनाई किया, उन्होंने कहा फिट है। हम बार बार बात कर रहे थे, और आप देख लें कि अनफिटनेस का ये लेवल था कि गुज़िश्ता मैच में ना तो उनसे फील्ड हो रही थी, ना बॉलिंग हो रही थी, और ना उनसे बैटिंग हुई है, जबकि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। कैचेस भी ड्रॉप हुए। 2 T20 मैच हम लगातार हारे, और फिर ये तीसरे की सिचुएशन आपके सामने ही है। तो पहले ज़रा हम बात कर लेंगे कि वनडेज जीतने के बाद T20 में इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों। उसके बाद सबसे अहम मसला चैम्पियंस ट्रॉफी। BCCI क्रिकेट को जहर आलूद करने वाला एक क्रिकेट बोर्ड, जो इस रीजन में क्रिकेट की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। पैसे के बलबूते पर अगर ICC का चैंपियन बनना है, या ICC को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करार दिलवाना है, तो अकेला रह जाएगा, किसके साथ खेलेगा जब कोई खेलने वाला नहीं होगा। और दूसरी बात, एक बार फिर PCB ने घुटने टेके हैं, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। और वो क्यों टेके हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और उसकी क्या हिकमत अमली है ये भी आप तक पहुंचाएंगे। अभी तक निगोसिएशंस जारी हैं और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अब ICC ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पूछा है, उन्होंने आगे से कुछ जवाब ही नहीं दिया अभी तक, और जाहिर है कि वो एक गवर्नमेंट का लेटर साथ लगा कर भेज देंगे, और बस उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते आप। लेकिन क्या करना है हमने, क्या हिकमत अमली होनी है, इन सारी चीज़ों पर करेंगे बात। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, क्रिकेट इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, बड़े शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही साथ शाकिर अब्बासी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और आज बड़े स्पेशली हमें ज्वाइन किया है, और बड़े ही अरसे के बाद बड़ी रिक्वेस्ट पर। बहुत शानदार स्पोर्ट्स एंकर, बल्कि मैं कहूँ वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एंकर्स इन पाकिस्तान है इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन में, अहमद नवाज़। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ उनकी एंकरिंग को, उनके सवालात को। अहमद नवाज़ भी आज हमारे साथ मौजूद है। अहमद, थैंक यू, आपने भी हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया। शाकिर भाई आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब थैंक यू। अहमद, चैम्पियंस ट्रॉफी पे चले पहले बात करते हैं, हालांकि पहले मैं इस पर करना चाह रहा था, और एक चीज़ रह गई। हमारे ज़बरदस्त बॉक्सर उस्मान वज़ीर, जी हाँ ये ज़रा मैं भूल गया, उस्मान वज़ीर ने भी अपनी 15वीं फ़ाइट का ऐलान कर दिया। इससे पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, उस्मान वज़ीर का पैगाम भी आपको सुनवाते हैं, और वापस आएंगे तो ज़रा इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। अकेला अपनी मदद आपके तहत पूरी दुनिया में फ़ाइट लड़ रहा है, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, ख़ुद से मेहनत कर रहा है, पाकिस्तान का झंडा उठा रहा है, जीत लेकर आ रहा है, 14 फ़ाइट खेलता है, 14 की 14 जीतता है बैन अवी फ़ाइट। इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें किसी और बॉक्सर के नहीं मिले। अगली फ़ाइट भी ऐलान कर दिया, ज़रा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी बॉक्सर उस्मान वज़ीर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 15th इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग फाइट अनाउंस हो गई है। 7 दिसंबर को मैं फाइट लड़ रहा हूँ UK में, शेफील्ड में मेरी फाइट है। GBM स्पोर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि इंग्लैंड के अंदर मैं अपनी पहली फाइट लड़ूँ, और जो प्रोमोटर है NZ भाई, आपका बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। देखें, फर्स्ट टाइम मैं लड़ रहा हूँ इंग्लैंड के अंदर, पाकिस्तानी बॉक्सर वहाँ पे फाइट लड़ेगा, तो मुझे बहुत खुशी है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है पाकिस्तानी। तो आप सब आए, मुझे सपोर्ट करें 7 दिसंबर को, और इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले पाकिस्तान के लिए WBO वर्ल्ड यूथ टाइटल जीता, WBC मिडिल ईस्ट टाइटल जीता, तो इसी तरह मेरी कोशिश होगी कि यहाँ ये फाइट मैं विन करूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। मैक्सिकन बॉक्सर के अगेंस्ट मेरी ये फाइट है, मैक्सिको के अगेंस्ट, और गार्सिया लुपेस। तो इंशाल्लाह मैं जिस तरह पहले पाकिस्तान के लिए जीतता रहा हूँ, 14-0 अनडिफिटेड हूँ, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ, तो इसी तरह ये फाइट भी जीतूंगा, और पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान सबका नाम रोशन करूंगा। तो तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी और वहाँ पे जितने भी इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी, आप सब आएँ, मुझे सपोर्ट करें। इसी तरह हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग को टॉप पे लेके आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
चलें जी, ये तो आपने सुन लिया। अहमद सॉरी, अब ज़रा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जनाब अली, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान घूम रही है अहमद, और एक बड़े अफसोस की बात ये हुई कि कश्मीर भी जाना था, आज़ाद कश्मीर, और इंडिया ने आईसीसी को इधर मीडिया पर वावेला और प्रेशर शुरू किया और घुटने टेक दिए पीसीबी ने, उसका रूट ही तब्दील कर दिया, मुजफ्फराबाद भेजी ही नहीं ट्रॉफी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। पहले तो आपको, आपके व्यूअर्स को, जो बाकी दो मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं हमें, मेरा ख्याल है बड़ा एक अजीब सा सिनारियो बन चुका है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। काफ़ी ज़्यादा बातें इस पर चलती रही हैं। हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ा एक वाजे स्टांस जो है वो हमने देखा है, बड़ा वाजे मौक़िफ़ अपनाया गया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान में होगी, इसके अलावा किसी मॉडल पे पाकिस्तान को एग्री नहीं है, और अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो फिर पाकिस्तान हिस्सा नहीं लेगा। पहले तो मैं पीसीबी को जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा लगा कि एटलीस्ट आप एक पेज पर तो हैं, आप एक ही स्टांस के ऊपर हैं, आपने एक ही बात बार बार दोहराई है। और मेरे ख्याल से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हर मीटिंग में, या उसके अलावा जब सहाफियों से भी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, जब ऑफिशियल गुफ्तगू भी हुई, तब भी यही बार बार दोहराया। अब ये रूट वाली बात थोड़ी सी टेक्निकल जरूर है। पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद पूरा ही ट्रॉफी टूर कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत सारे इंडियन मीडिया का ये ख्याल था, वो इस इंतजार में भी थे कि ट्रॉफी टूर कैंसिल हो और हम और सनसनी जो है वो फैला सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि थोड़े से चेंजेस जरूर हुए हैं, लेकिन मेजोरिटी ट्रॉफी को सेलिब्रेट किया गया। इस्लामाबाद में भी बड़ी एक जबरदस्त तादाद थी जिसने ट्रॉफी को सेलिब्रेट किया। बात फिर वही है कि बार बार एक ऐसा टूर्नामेंट जो इतने ममालिक को जोड़ रहा है, पाकिस्तान का रुख कर रहा है, इस रीजन का रुख कर रहा है, उसको बार बार जो है वो सियासत की नजर किया जा रहा है भारत की जानिब से, जो कि बहुत ही मायूस कुन है। मेरे ख्याल से अब चीजें उस तरफ से आगे निकलनी चाहिए, लेकिन बार बार हम बात करते हैं वो हिंदुत्व आरएसएस माइंडसेट जो है, वो जो आइडियोलॉजी है, ये जो बार बार ये खेल खेलना है कि जी किसी भी तरह पाकिस्तान के अंदर ना खेल आए, ना कोई और सनसनीखेज ऐसी चीज हो जिसके ऊपर उनको सियासत करने का मौका मिले, वो बहुत ही मायूस कुन हो चुका है। फैन से अगर आप बात करेंगे, प्लेयर से हमने देखा कि कुछ इंडियन प्लेयर से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे हाथ में नहीं है, मतलब वो भी बस नजर आते हैं। बिल्कुल सही है। All in अच्छा all, मेरे अहमद, ख्याल एक से चीज फैंस का आपने चूंकि जिक्र किया, अहमद फैंस का आपने जिक्र किया, मैं जरा सोशल मीडिया वाली बात आज आपसे लाजमी करूंगा, चूंकि फैंस के बिहेवियर बड़े डिफरेंट है। शाकिर, चैंपियंस ट्रॉफी उसका रूट जनाब अली पहले मुजफ्फराबाद जानी थी, अब नहीं जा रही है, बैप्टाबाद वगैरह दीगर जगह जा रही है, इस्लामाबाद भी हो लिया उसने। एक खुशाइन बात ये प्रोमो आ गया, पाकिस्तान का कलर है उस प्रोमो में, भरपूर तरीके से ट्रक आर्ट का भी इस्तेमाल हुआ है, अच्छा है, कलर्स हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान है। अब देखना यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होती है या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन ये जो रूट तब्दीली आप नहीं समझते कि थोड़ा सख्त स्टांस लेना चाहिए था? असलम थैंक यू। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से जो पॉलिसी सामने आई है, कोई जो इस टूर के हवाले से, जिस तरह पहले उनकी एक ट्वीट आई थी जिसमें करदो, मरी, हुंजा, मुजफ्फराबाद जैसे शहरों का जिक्र था, और फिर दूसरे शेड्यूल में इनको निकाल कर एबटाबाद, कच्चा और दीगर शहर शामिल किए गए। तो ये खदशा तो पहले से मौजूद था कि अगर हमें गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में ट्रॉफी को लेकर जाना है तो यकीनन एक रिजनमेंट इंडिया की तरफ से आएगी। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊँ तो जब केपीएल की लीग का आगाज हुआ और केपीएल ने इंटरनेशनल प्लेयर्स की साइन करना शुरू किया, तो उस वक्त भी बीसीसीआई की जानिब से रिजनमेंट आई थी और ये कहा गया था कि जो प्लेयर केपीएल खेलेंगे उन्हें हम आईपीएल में मौका नहीं देंगे, और सारे बैक चेक कर गए थे। तो ये चीज दरअसल जहन में थी, तो पीसीबी को पूरी तरह से आईसीसी को एतमाद में लेकर इन शहरों का ऐलान करना चाहिए था, जो लगता है नहीं किया गया। और अगर ये ऐलान कर लिया गया तो फिर स्टैंड किया जाता, इससे फिर बैक से नहीं जाना चाहिए था। ये डबल आप समझ लें कि इस तरह की चुपकी उठाना पड़ी है पाकिस्तानी शायकीन के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी। तो इस तरह के जो बड़ा इवेंट, इतना बड़ा इवेंट अरसे बात करना जा रहे हैं, और आपकी जो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग सामने आ रही है वो बड़ी मायूस कुन है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या तो इन शहरों का ऐलान नहीं करना चाहिए था, अगर किया तो इन पर स्टैंड करते हैं। अभी भी ट्रॉफी जो है वो 25-26 तारीख तक पाकिस्तान में है, तो अभी भी वक्त है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह आईसीसी को एतमाद में लेकर, बीसीसीआई को एतमाद में, जो दीगर बोर्ड है, बीसीसीआई तो कभी नहीं मानेगा, लेकिन जो दीगर बोर्ड है उनको एतमाद में लेकर ये फैसला करे, तो अभी भी मुजफ्फराबाद और करदू में ये ट्रॉफी जा सकती है। और यकीनन जिस तरह की फैन का रद्दअमल आया है, और खास करके उन फैंस का जो गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं,
जो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं उनका रद्द-ए-अमल बड़ा जो है वो तकलीफ है हमारे लिए। और एक बात एक और याद करना चाहिए कि जब 2001 का वर्ल्ड कप था और जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी इंडिया की थी, तो इंडिया ट्रॉफी लद्दाख में गई थी। लद्दाख इज लाइक गिलगित बल्तिस्तान ऑफ इंडिया। वो भी एक अभी तक जो है वो हमारे कौम मुत्तहिदा में अभी भी प्ले था कश्मीर और रीजन का, उसमें लद्दाख भी जो है वो एक मुतनाज़ा टेरिटरी है। लेकिन कभी पाकिस्तान ने खेलों को सियासत में नहीं ला रहे। बीसीसीआई और खास करके जो जय शाह अहमद शाह के बेटे, उनका हमेशा से ये जो एक मंफी रोल रहा है। पहले वो बीसीसीआई में थे, अब उन्हें सोचना चाहिए कि वो बीसीसीआई के हेड नहीं बल्कि आईसीसी के हेड है और ही शुड बिहेव लाइक आईसीसी प्रेसिडेंट। वेरी वेल सेड शाकिर, वेरी वेल सेड। ये जो लद्दाख वाला जिक्र है ना, ये मैं सुनना भी चाह रहा था, करना भी चाह रहा था। डॉक्टर साहब, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर लूँगा। ट्रॉफी लद्दाख गई, हमने कोई वावेला नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी किसी भी सतह पर कहीं पर भी इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि हम अमन का हिस्सा बनते हैं। और वहाँ पर गलीज गंदा प्रोपेगेंडा, क्रिकेट की तबाह, इस रीजन को तो पूरा इंडिया ने तबाह करके रख दिया। मैं किसके हाथ पे अपना तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। वैसे जय शाह के हाथ पे कर लें सर। सर जरा कमीगाह की तरफ नजर तो दौड़ाइए। जितने वहां पर तीरंदाज बैठे हुए हैं ना, स्नाइपर जितने भी है, सबके निशाने हम ही हैं। हमें जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, जो सुनाया जाता है, वो एक्चुअल नहीं है। हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल रोंदे हुए होते हैं। हमारे पास बात उस वक्त पहुंचती है कि सिर्फ नेशनलिज्म को प्रमोट करें, हुब्बुल वतनी पे आपकी शक किया जाएगा अगर हकीकत बात कर दी जाए। लास्ट प्रोग्राम में भी हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है, अरसलान खोखर की, डॉक्टर हफीज की, बाकी दोस्तों की, सबकी ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर हो। लेकिन फैसला करने वालों ने पहले से फैसला कर रखा है, सब कुछ हो चुका है, बाकी सारी फॉर्मेलिटी है। जिस तरह हमने ये मान लिया कि अब हम जितना मर्जी वावेला करते रहे। जब लद्दाख गई थी, ले में गई थी, ये जो वर्ल्ड कप गया था, तो क्या पाकिस्तान ने एहतजाज किया था उस वक्त? ये सवाल है। अगर हमने एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाया था, तो अब हम किस मुंह से आज ये कर रहे हैं कि इंडिया एहतजाज कर रहा है, तो हम वो क्यों कर रहा है? बल्कि ये तो छोड़े, आजाद कश्मीर तक तो बात और थी। आपने तो स्कर्दू में, यानी कि गिलगित और बल्तिस्तान में, करीमाबाद में, हुंजा में, अलियाबाद में, कहीं भी आपने उसकी नुमाइश नहीं कर सकते, गिलगित में भी नहीं कर सकते। क्यों ऐसा हुआ? इसका मतलब है कि आपने ये भी मान लिया कि अब हमारी जो है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान एक ही है, जो कभी टेरिटरी हुआ करती थी। ऐसे नहीं होता भाई, कोई ना कोई मुल्क कभी ना कभी किसी और टेरिटरी में रहा होता है। कभी ना कभी पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था, बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा था, और यूगोस्लाविया के अब 7 टुकड़े हो गए। तो क्या अब हम सारी जिंदगी यही पीटते रहेंगे कि यूगोस्लाविया एक मुल्क हुआ करता था और अब जितने मुल्क है उनको दोबारा से इकट्ठा करके एक में शामिल कर दो? वो मुल्क बन गया, वो मुल्क बन गया। बहुत अच्छी अब उसका एक डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आते हैं। बहुत डिटेल डिस्कशन है, चूंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें और हमारा महवर भी यही है कि यहीं पर हो। ठीक है, हम भी मेंटली तैयार हैं। हमने तो बहुत बहुत खुले दिल से बार बार कहा है, भारत जैसे मुतासिब मुल्क और उनके क्रिकेट बोर्ड और उनकी गवर्नमेंट को आए, हम खुले दिल से वेलकम करेंगे भाई, हार पहनाएंगे, खाने अच्छे खिलाएंगे, आपके साथ ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे कि दिल खुश हो जाएगा, जो आज से पहले करते रहें। नहीं आना चाहते तो ठीक है, विद और विदाउट इंडिया, और फिर अगला क्या प्लान हो सकता है, आते हैं ब्रेक से इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा अहमद, अब मुझे ये बताएं, जो सर्कमस्टांसेस हम देख रहे हैं दिन ब दिन बदलते हुए, हमने भी एक लेटर लिखा, आईसीसी ने अलग एक ख़त भेज दिया इंडिया को और पूछ लिया भाई आप क्यों नहीं आ रहे, वो अपनी गवर्नमेंट से पूछ के एक रुक्का पकड़ा देंगे। लेकिन ये मुझे लगता है इंडिया के लिए तरने वाला नहीं होगा, क्योंकि आगे आने वाले जो 4 बड़े इवेंट्स हैं, जो 2025 से 2031 तक हैं भारत के अंदर, उन इवेंट्स में अगर हमने रुक्का पकड़ा दिया तो इक्वली नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर्स को लेकर। बिल्कुल, आपने बड़ी एक जबरदस्त चीज की निशानदेही की है। मैं डॉक्टर साहब के जज्बात की भी बड़ी कदर करता हूं, और मैं समझता हूं कि काफी ज्यादा लोग जो हैं वो जरूर उनकी दिल आजारी हुई है इस छोटे से फैसले से, जो ट्रॉफी का, अगर आप उस टूर की बात करें। लेकिन माजरत के साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पहली बार मौका आपके पास है कि आपके कोर्ट में बॉल है। अब आप इसको कैसे खेलते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये अब हम पे डिपेंड करता है। हमने कुछ दिन पहले ही सुना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनके साथ लाइसेंसिंग शुरू कर दी है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी कहा गया कि उनका जो पाकिस्तान का हाल ही में टूर हुआ वो बड़ा तसल्ली बख्श था। तो देखें, वहां पर तो
आइडियोलॉजी और थोड़े से डायनामिक्स फर्क हैं। आप इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की बात करें, वहां पर थोड़ी सी चीजें फर्क हो जाती हैं। तो वहां पर तो बगैर किसी सॉलिड वजह के वो तो इनकार कर भी नहीं सकते और ना कर रहे हैं। तो मुझे जाती तौर पर तो यही लगता है कि आप देखिए, मैं ये मेरा जाती एक पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है कि अगले महीने जय शाह आईसीसी की चेयर जो है वो बाकायदा तौर पर उसको संभाल लेंगे। और जब वो ऑफिस में आ जाएंगे तो हम यही देखेंगे कि कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जहां पर भारत का इख्तिलाफ रहेगा, नहीं आना, ये मसला है, वो मसला है। लेकिन मुझे जाती तौर पर लग रहा है कि जय शाह के आने के बाद आपको लगेगा कि शायद चीजें बहुत सारी सेटल हो सकती हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने उस चेयर को भी बैलेंस आउट करना है। जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरा जाती तज्जिया है। मैंने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर किया था, लेकिन पहली बार मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि दिसंबर में जब जय शाह आ जाएंगे उसके बाद थोड़ी सी इसी तरह एक इख्तलाफ सा बना रहेगा। और उसके बाद जय शाह कहेंगे नहीं देखो मैं न्यूट्रलाइज करता हूँ, मैं आईसीसी को लेकर चल रहा हूँ, क्रिकेट इंक्लूसिविटी की बात है। और फिर थोड़ी सी तगो-दो के बाद चीजें सेटल हो जाएंगी, भारत आएगा, लाहौर में खेलेगा और फिर वापस चला जाएगा। ओए तो मुझे तो जाती तौर पर ये लगता है। ठीक है शाकिर, आपको भी ऐसा लगता है? शाकिर मेरी आवाज आ मुझे रही है? लगता है कि इस बात में जरूर कुछ वजन है। ज़ाहिर है कि मुस्लिम को संभालेंगे। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा को इस चीज का इदराक होना चाहिए कि वो बीसीसीआई के सरबराह नहीं है, अब वो आईसीसी के सरबराह है। उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वो तमाम मेंबर्स का ख्याल रखना है। पाकिस्तान की दुश्मनी वो आईसीसी में बैठ के नहीं कर सकते ओपनली। हाँ ठीक है, बस पर्दा वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन उस कुर्सी का तकाजा ये है, उस चेयर का तकाजा ये है कि उन्हें बिल्कुल न्यूट्रल होकर तमाम मेंबर्स जो कंट्रीज है उनको जो है वो इक्वली ट्रीट करना है। मैं आपको याद होगा जब इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए वोटिंग हो रही थी तो इंडिया ने पाकिस्तान की मेजबानी के हक में वोट दिया था। अगर इंडिया को उस वक्त कोई इशू था तो उस वक्त बता देता। जब हर चीज जो है वो खुद उसने पाकिस्तान को जो ये जो मेजबानी इसकी मिली उसमें उसने अपना वोट भी पाकिस्तान के हक में डाला। फिर पाकिस्तान कर्टसी के तौर पर उनके लिए वर्ल्ड कप खेलने भी उन मुश्किल हालात में गया। उन सहाफियों को वीजे नहीं दिए गए, चेकिंग को वीजे नहीं दिए गए, फिर भी टीम गई। और हम उनको जिस तरह से वेलकम कर रहे हैं, ऑल आउट हम जा रहे हैं उनके लिए कि जो आपके लिए आसान है। आप खेल के वापस जाना चाहते हैं चले जाएं, आप किसी एक सेशन पे खेलने जाते हैं वहां चले। हर तरह की जो है वो हमने उनकी फरमाइशें पूरी जो है उससे हामी भर ली, सिर्फ इस बात पे कि वो आके पाकिस्तान में खेले। और इसे किसी तरह से भी हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ इसे हम टूर्नामेंट को ना जाए। हम 30 साल बाद पाकिस्तान इतना बड़ा कोई इवेंट जो है वो होस्ट कर रहा है। तो इस सारे सूरत में मैं समझता हूँ कि जय शाह को आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और होप कर सकते हैं। गो के माजी का उनका किरदार देखा जाए तो ज्यादा उम्मीदें मुझे नहीं है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो इस अपनी जो खास अच्छा शाकिर ये बताएं, पॉसिबिलिटी हो सकती है शाकिर कि अगर इंडिया नहीं आता, शाकिर अगर इंडिया नहीं आता तो क्या अगली टीम श्रीलंका है रैंकिंग में, श्रीलंका या वेस्ट इंडीज, किसी को बुलाया जा सकता है? ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसे? बिल्कुल, जितना आईसीसी को फैसला तो करना है, 8 टीमें तो पूरी करनी है पाकिस्तान को, लेकिन उससे बहुत पहले हमें अपनी नर्व्स, अपनी जो स्पाइन दिखानी होगी, हमें अपने पे मजबूती से खड़ा होगा। जो कुछ हमने इस ट्रॉफी टूर में किया, एकदम हम बैक फुट पे चले गए। हमने अपने आप को, मैं समझता हूँ कि वीकनेस शो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो इस हालत में तो मुझे अल्लाह मतलब मैं इन अल्फाज को नहीं दोहराना चाहता कि कहीं टूर्नामेंट ही हमसे ना चला जाए। अगर पाकिस्तान ने अपने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जो है वो ताकत और अपना एक हैसियत ना दिखाई, तो इस सारी सूरत में अगर इंडिया नहीं आता तो मैं ख्याल बेस्ट चॉइस जो है वो श्रीलंका ही होगा, क्योंकि सब कंटिनेंट की टीम ज्यादा अच्छा फैन फॉलोइंग के हवाले से भी, कम्पिटेटिव क्रिकेट के हवाले से भी मैं ख्याल वेस्ट इंडीज से श्रीलंका ज्यादा बेहतर भी रहेगी। और पाकिस्तान का माजी में श्रीलंका क्रिकेट के साथ जो एक रवाबत रहे, एक जो एक हमारा लगाव, ठीक है, यानी ये हो सकता है, इसमें ये पॉसिबिलिटी को हम रद्द नहीं कर रहे, ये हो सकता है। अगर आप आते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं आते तो कोई और वेलकम। डॉक्टर साहब, श्रीलंका अभी रिसेंट पास में हम सिचुएशन देख रहे हैं जयसूर्या के आने के बाद, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं श्रीलंका की, एक तो अच्छी टीम के तौर पे उभर रही है, दूसरा हमारे बाद अच्छी चॉइस हमारे पास यही है। और अगर इंडिया नहीं आता तो एक सही कह रहे हैं शाकिर भी और अहमद ने बड़ी अच्छी एक बात की है कि जय शाह को ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा कि बीसीसीआई को रिप्रेजेंट करेगा, आईसीसी को रिप्रेजेंट करेगा। ये सवाल उसके अपने कोर्ट में बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
लास्ट भी हम यही बात कर रहे थे कि जय शाह इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दस्तखत करते हैं, सामने फाइल कर देते हैं, उधर से जाते हैं, उसी चेयर पर बैठते हैं, फिर दस्तखत करके इधर कर देते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, तो वही है चारों चारों चेयर्स पर बैठे हुए टेबल के। तो इसलिए ये अब आप भूल जाए, मेरा ख्याल है कि ये हमारी ख्वाहिशात हैं, रिक्वेस्ट, जैसे आप अहमद भाई ने अभी कहा कि हम उससे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको उर्दू में गुजारिश कह सकते हैं, जिसको पंजाबी में मिन्नत तरला कहते हैं, और हम हर प्रोग्राम में यही कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहे। और वो है कि वो अकड़ से अकड़ दिखाते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बर्फ पिघलने वाली है, और इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं पिघलने वाली। बाकी रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टांस होगा, वो स्टांस नजर आ रहा है। जब आप अपनी ट्रॉफी वहां पर ले जाकर नुमाइश नहीं कर सकते उन जगहों पर जो हमारी अपनी जगह हैं, तो वह आप चैंपियन ट्रॉफी कैसे, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि सिवाय इसके कि हमारी गुजारिशात हैं और वो करते जा रहे हैं मुसलसल, इसकी बजाय इसके कि हम इस वक्त जो हमारी तीसरा T20 हो चुका है उस पर हम बात करें, और हम वनडे सीरीज खत्म हुई उस पर बात करें, अपने अगले जिम्बाब्वे टूर पे बात करें, क्रिकेट पे बात नहीं हो रही, क्रिकेट की पॉलिटिक्स पे बात हो रही है। मुझे तो लगता है यार इसका हमें नाम मजबूर कर दिया ना इंडिया ने, डॉक्टर साहब इंडिया ने मजबूर कर दिया। हम तो करना चाहते हैं क्रिकेट पे बात, वो करना ही नहीं चाहता, वो तो सियासत पे ही करना चाहता है। तो फिर समझ लेना, ये बात समझ लें कि उन्होंने जो स्टांस रख लिया है, पहले दिन से रखा हुआ है, अब तक वही है। बाकी ये सारी हम प्याज के छिलकों की तरह हम उतारते हैं रोज हर प्रोग्राम में, और ये उतरते जाएंगे, प्याज के अंदर कुछ नहीं निकलेगा, इसके अंदर फ्रूट नहीं है, और ये नहीं होने वाला। जिस तरह से आपकी ख्वाहिशात, मेरी ख्वाहिशात, सबकी, बार बार मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ, हुजूर है और होना चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस अहल है, या उसके इतने गट्स हैं कि वो लोगों को मजबूर कर सके। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि क्या पाकिस्तान ने बाकी बोर्डों को, चलो इंडिया को 2 मिनट के लिए साइड पे कर दे, तो क्या बाकी बोर्डों को ऑन बोर्ड लिया हुआ है? क्या उन्होंने ECB से बात की है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से, या बाकी बोर्डों से बात की है? ये अच्छी ऑप्शन हो गई कि श्रीलंका आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये तो सारी इफ्स एंड बट्स की बातें है ना। बात तो वो है कि जब इंडिया नहीं है तो फिर चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं है, ये देख लीजिएगा। ऐसा नहीं होने जा रहा कि इंडिया के बगैर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी करवा ले, और पाकिस्तान के अंदर करवा ले, और अगर वो नहीं आता तो क्या होगा, चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी बाहर चली जाएगी, हाइब्रिड मॉडल भी नहीं चलेगा। मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तान जिद हो गया कि मैं हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाना। इस वक्त जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल मजबूरियां हैं और बाकी जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर कुछ एडजस्टमेंट होती है तो हाइब्रिड मॉडल की ही होती है। द रीजन कि हमने ही हाइब्रिड मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया था आज से कुछ 1.5 साल पहले, जब एशिया कप था, तो हम ही इसके मूजद हैं। तो जब आपने एक तरह डाल दी थी, तो अब उससे पीछे हटना पाकिस्तान के लिए तकरीबन नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी हो पाएगा, सिर्फ ये गोंगलों से मिट्टी चाट रहे हैं हम मिलजुल के, वरना होने वाला कुछ नहीं। यार बड़ी कोई आप लोगों ने, सारों ने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी मुश्किल हो गई। बल्कि ये तो मुझे लग रहा है मैथमेटिक्स का सवाल हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी का होने क्या जा रहा है। एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, जरा पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस पे बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पे तो बातचीत आगे चलती ही रहनी है, लेकिन जो खबरें हैं इसके हवाले से, उस पर हम रियलिटी बेस्ड बात करें। ब्रेक से वापस आते हैं, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया पे बात करें। वेलकम बैक जी। अहमद, वनडे इतना अच्छा खेला, शेरों की तरह हमने एंड किया और 0 से शुरू कर दिया T20, और आज के T20 में रिजवान को बाहर बिठा दिया, जैसे हम 2 जीते हुए और एक में सब लड़कों को चांस देना है। 117 पे पूरी टीम बुक हो जाती है आपकी। बाबर आजम 41 कर लेते हैं 28 बॉलों पे, थोड़ा हसीबुल्ला 24 कर लेते हैं, बाकी सारे बस हाथ झाड़ते हैं और साइड पे बैठ जाते हैं। अच्छा यार, ये बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट जो है ना T20 क्रिकेट, ये आजकल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बना हुआ है। आपको पता है, हाल ही में मैं हमारे एक प्लेटफॉर्म पर था, तो बाजिद खान से मेरी काफी गुफ्तगू हुई इस बारे में। आप जिंदगी के हर फेज में कुछ ना कुछ सीखते हैं। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, जिसकी वजह से मेरा कैनवस T20 क्रिकेट का बड़ा वसी हो गया। उसकी वजह से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा T20 पहले तो व्हाइट बॉल क्रिकेट का जो टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर आप वनडे और T20 को कंपेयर करना बंद करें। व्हाइट बॉल क्रिकेट कह देना का मतलब ये नहीं है कि T20 और वनडे उसमें शामिल हो गया। ठीक है, गेम का रंग वही है, लेकिन T20 क्रिकेट एक स्पेशलिस्ट गेम बन चुकी है। इसके अंदर आपको अच्छा लगे या ना लगे, व्हाइट बॉल क्रिकेट को के अंदर T20 इज अ डिफरेंट डोमेन। आपको इसमें पावर हिटिंग की बात करनी पड़ेगी, आपको स्पेशलिस्ट ऐसे लेकर आने पड़ेंगे जो पावर हिटिंग कर सकते हैं। मैं हाल ही में बात कर रहा था फ्रेजर मैकगर्ट की, कि उनको ऑस्ट्रेलिया स्कूल से फॉलो करता आया और उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो सक्सेसफुल होते हैं या फेल होते हैं। आप मैक्सवेल को ले लें, चलें, अगर फ्रेजर मैकगर्ट का इतना नहीं अभी लोगों को पता। ग्लेन मैक्सवेल को एक इतनी जबरदस्त लीश दी है ऑस्ट्रेलिया ने कि उन्हें पता है कि वो 10 में से 4 शायद मैच जितवाएं, 3 जितवाएं, लेकिन सिंगल हैंडेडली जितवाएंगे। आपको मैं गारंटी से कहता हूं, मैक्सवेल जैसा प्लेयर पाकिस्तान में होता तो अभी या तो किसी क्लब में बैठा कोचिंग कर रहा होता,
या फिर बेचारा डोमेस्टिक खेल के अपना घर चला रहा होता। तो एक है ना, क्रिकेट वो बोर्ड के तो ट्वीट दरवाजे कर रहा है फिर बंद उसको कर- बाहर बिठा देते हैं, एक है ऐसा प्लेयर, वो ट्वीट करता है उसको हम बाहर कर देते हैं। आ रहे हैं, वो भी वापस आ रहे हैं खैर। हाँ जी, लेकिन साउथ ये है कि अफ्रीका टूर देखिए, में आ जाएंगे। हाँ हमारे थोड़े से डायनामिक्स जरा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। T20 क्रिकेट में अब पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि इसमें आपको बड़े नाम अपने नहीं चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि वनडे के प्लेयर्स ही देखें, ठीक है। टेस्ट का टेक्निकली साउंड प्लेयर वनडे में चल सकता है, क्योंकि वनडे में अगर आप एक दिन में 80 ओवर करा रहे हैं तो एक दिन में आप 50 ओवर तो वनडे में खेल रहे हैं। टेस्ट में बिल्कुल आप एक ठीक। दिन में 80 ओवर करा देते हैं। आप डायनामिक्स थोड़े से आप उसको ले सकते हैं। T20 अब इतनी इवॉल्व हो चुकी है, आप ग्राउंड डायमेंशंस देखें, आप पावर हिटिंग कैपेबिलिटीज देखें, 2 ओवरों में 50 बन रहा है, आखिरी 7 गेंदों के ऊपर या 6 गेंदों के ऊपर 22 या अग्री। 25 या 30 चेज हो रहा है। आपको ऐसे बैटर्स चाहिए। अच्छा आपके पास ये आसिफ चीज, अली आया, अच्छा एक चीज आपने अहमद, आरिफ में डाल मैं दिया। अगर आपकी बात से समझाऊं, आप ये कह रहे हैं कि हमें एक्सपर्टीज चाहिए हर एरिया की, ना कि हमें कोई एक्सपीरियंस चाहिए इतना बड़ा वास्ट के यार वो बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है तो वो आएगा आराम से खेल लेगा। डॉक्टर साहब अग्री करते हैं एक्सपर्टीज वर्सेस एक्सपीरियंस? मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं, लेकिन अहमद भाई की अगर बात को मैं थोड़ा जो मैं समझ पाया वो ये है कि अब इसका मतलब है कि एक और कोच तैयार हो जाए। T20 के कोच अलग होगा, वनडे का अलग होगा, और उसका टेस्ट का कोच अलग होगा, और साथ एक मेंटोर भी होगा और एक बहुत पूरी सारी टीम होगी। तो काफी सारे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल आएंगी। एक तो ये सारे अपनी सीवी तैयार कर लें, और दूसरा रहा बात कि इस वक्त जो हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, वनडे के बाद हमने इतना डिक्लाइन क्यों देखा, तो इसकी अगर थोड़ा सा पीछे जाए, जब हमने टीमें अनाउंस की थी उस दिन हमने प्रोग्राम भी किया था, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम अनाउंस की थी तो इंतहाई गलत तरीके से अनाउंस की थी कि एक ही दिन में एक ही वक्त में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वनडे के लिए, ऑस्ट्रेलिया T20 के लिए, जिम्बाब्वे वनडे के लिए और जिम्बाब्वे T20 के लिए टीमें अनाउंस कर दी। यानी कि मुझे लगा था कि शायद हम तज्जियाकारों के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही है कि हम किसी प्लेयर का अगर नाम लेते हैं कि जी फॉर एग्जांपल साइमन अयूब कहाँ खेल रहा है, तो हमें ढूंढना पड़ता था, स्क्रॉल करना पड़ता था क्वेश्चन के बाद कि वहां इसका नाम किस टीम में है। लेकिन मुझे लगा कि हम सिर्फ कंफ्यूज नहीं थे, पीसीबी खुद भी कंफ्यूज थी जब वो टीमें अनाउंस कर रही थी कि किस लड़के को किस में डालें। लगता है कि कोटा सिस्टम पे टीमें बनी थी कि जो वनडे खेल सकता है, अगर वो खेल सकता है तो ठीक है, लेकिन उसको T20 में फिर नहीं डालना, इसलिए कि उसका कोटा वहां पर पूरा हो गया। अब ये नहीं मुझे पता कि ये प्रोविंशियल कोटा था या किसी के रिश्तेदारों का कोटा था या कौन सा कोटा था, लेकिन वो उसकी डॉक्टर वजह साहब से ये उसको सीट बड़ी अच्छी मिल रही थी ना यार, कॉर्नर सीट मिल रही थी, तो उन्होंने कहा यार ये दोबारा नहीं मिलनी, जल्दी जल्दी भेज दो पाकिस्तान। फिर उसका रिजल्ट भी यही होना था कि अब जिन्होंने वनडे में परफॉर्म किया था, ठीक है। लग रहा था कि अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा चूंकि वक्त कम होगा, मैं जरा शाकिर से भी इस पे ले लूँ। शाकिर, अग्री करते हैं हमें अब एक्सपर्टीज की बहुत ज़रूरत है, आप अपना एक्सपीरियंस सारा टेस्ट और वनडे के लिए रखें, लेकिन एक्सपर्ट प्लेयर, राइट मैन ऑन द राइट जॉब। देखिए मेरा ख्याल है हमने जो हमारी वनडे की परफॉर्मेंस थी उसको मैं इसलिए भी बेहतर समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए हमेशा से ऑस्ट्रेलिया का टूर, किसी भी टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया का टूर कोई आसान टूर नहीं होता। वहां से जो मैं एक मोमेंटम मिला था, एक्सपीरियंस की कमी जरूर है T20 टीम में, सिलेक्शन के हवाले से भी बहुत से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उस मोमेंटम को कैरी करना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट टीम को, उस मैनेजमेंट को। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मौका था। हम 30 साल बाद अगर वनडे सीरीज वहां जीते थे, एक वाइड बॉल सीरीज जीते थे, तो उसको उस फतह को इस T20 सीरीज में कहीं रेप्लिकेट होना चाहिए था। लेकिन वो जो एक ऑल ऑफ सडन ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए भी वही टीम बना दी जैसे हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ ही खेलना है, तो उससे फर्क पड़ा इतनी ज्यादा। अब बड़े जब सख्त टूर पे जा रहे होते तो आपको मेरा ख्याल है द बेस्ट पॉसिबल 11 के साथ जाना चाहिए, और जो एक्सपेरिमेंट होते हैं या जो फ्यूचर प्लानिंग होती है वो निस्बतन कमजोर और हल्के टूर पे की जाती है। तो थैंक यू शाकिर, वक्त की कमी थी सर, बहुत शुक्रिया। शाकिर अब्बासी, अहमद नवाज, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हफीज अमान साहब, बहुत शुक्रिया। कोशिश की सारे पहलुओं पर बात करने और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर की खबरें भी आपको दे दें कि वहाँ होने क्या जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। चलें, हम अब उम्मीद रखेंगे कि पाकिस्तान टीम अब जिम्बाब्वे का टूर बड़ा भरपूर करे और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका और बाकी टूर्स हैं ज़रा अच्छी तरह करे और सिलेक्शन के मयार को ज़रा सा जांच कर बेहतर करें, लोगों को जल्दी ना करें वापस भेजने की। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।